हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं किचन और घर से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स लेकर आई हूँ। यकीनन आप सबको बहुत पसंद आने वाली है और हर लेडीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का पहला टिप्स है कैरी बैग को लेकर। कैरी बैग बहुत सारे घर में हो जाते हैं, चाहे हम छोटी से छोटी या फिर बड़ी सामान की शॉपिंग करें, इस तरह की कैरी बैग हमें मिल जाती है। तो इसको हम बेकार ऐसे फेंकने की बजाय बहुत ही बढ़िया यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसका हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। छोटे बच्चे अगर घर में हैं तो वाटर बोतल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या फिर फ्रिज के भी पानी के बोतल बहुत हो जाते हैं। अभी सर्दी का मौसम आ रही है तो फ्रिज के जो भी बोतल है वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। हमें नेक्स्ट ईयर काम में लेना है, इधर उधर रखेंगे तो धूल मिट्टी लगेगी, गंदा होगा। तो उसको हम अगर ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो अगले साल काम में आ जाएगी। तो चाहे तो हम ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगेगा। साथ में कभी भी अगर हमें बॉटल की ज़रूरत हो तो जहाँ पर भी हैंग करके रखेंगे उसको हमें नीचे उतार के फिर बॉटल लेना पड़ेगा। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ जिससे कि आपको निकालना भी आसान रहेगा और रखना भी आसान रहेगा और देखने में भी प्यारा लगेगा कहीं पर भी आप रखेंगे तो हमें कैरी बैग को इस तरह से कट करना है। आप चाहें तो मार्कर से या पेन से निशान लगा सकते हैं और उसके बाद आप कट कर सकते हैं। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पकड़ने वाला बनाया हुआ है, हैंग करने के लिए बनाया हुआ है, वहाँ से हमें इस तरह से कट करना है। तो कट करना है नीचे की तरफ। आप ध्यान रखिएगा कि जॉइंट ही रखना है और बैक साइड से नहीं कट करना है, सिर्फ फ्रंट की तरफ से कट करना है। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। और चौड़ाई आप देख लीजिए कि कितना मैं कट कर रही हूँ। तो इस तरह से 1.5 इंच या 2 इंच जितना आप कट कर सकते हैं चौड़ाई में। और इसको नीचे की तरफ से इतना कट करना है। थोड़ा सा जॉइंट रखिएगा नीचे से जिससे कि बॉटल गिरेगी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कट की हूँ। आप देखेंगे ध्यान से तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। घर में बहुत सारे वाटर बोतल या फिर बच्चों के बॉटल हो जाते हैं, तो उसको अगर हम इधर उधर रख देते हैं, बच्चे के खासकर बॉटल को हमें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना होता है क्योंकि धूल मिट्टी लगेगी, बच्चा उसी बॉटल में पानी पिएंगे तो बीमार भी पड़ सकते हैं। तो इसको कहीं पर भी हम किचन में हैंग कर देंगे और हैंग करने के बाद उस बॉटल को इस तरह से हम रखेंगे। बहुत ही आसान है इसे रखना भी और निकालना भी, देखने में भी बहुत प्यारा लगता है, धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी। और एक कैरी बैग में आप कई सारे बॉटल को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। लगभग 4 बॉटल तो आ ही जाएंगे। तो जितने भी आपकी फ्रिज के बॉटल है आप इस तरह से कैरी बैग को कट कर लीजिए और उसको ऑर्गेनाइज करके रखिए जिससे कि धूल मिट्टी नहीं लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। फ्रिज में कई बार बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है जिस वजह से हमें मिर्च है या फिर नींबू है, ये सब रखने की जगह नहीं हो पाती है। तो हम किस तरह से सामान को सेट करके रखें फ्रिज के अंदर जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम फ्रिज में रखें, क्योंकि बाहर रखते हैं गर्मी के समय में सामान तो वो जल्दी ख़राब होने लगती है। तो इस तरह के डब्बे तो हम लोगों के पास बहुत होते हैं किचन में। आजकल तो नमकीन बिस्किट वगैरह, मिठाई है कई तरह के या फिर खजूर है, ऐसे डब्बों में आती है। तो उसको बेकार समझ के, कबाड़ समझ के ना फेंके, उसको आप अच्छे से साफ़ कर लें और साफ़ करके जो क्लॉथ क्लिप आती है उसकी मदद से इस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरह से लगा दीजिए, बहुत अच्छे से फिक्स हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। और इसमें आप जैसे कि अदरक हो गया, नींबू हो गया या फिर हरी मिर्च हो गई, ये आप रख सकते हैं। ज़्यादा वजन वाली चीज़ें हम नहीं रख सकते हैं, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें हम रखेंगे तो सामान वो बर्बाद भी नहीं होगा और फ्रिज में कम से कम जगह में हम ढेर सारे सामान को रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो आप देख सकते हैं मैं 3 लगाई हूँ, आप 2 भी अगर क्लिप लगाते हैं तो भी चल जाती है, पर मैं यहाँ पे मजबूती के लिए 3 क्लॉथ क्लिप लगा दी हूँ और इसमें हरी मिर्च रख दी हूँ। मेरे पास अभी इतना ही था तो इसलिए मैं इतना रखी हूँ। आप भर के भी रखेंगे ना तो भी ये गिरने वाली नहीं है। बहुत ही बढ़िया आइडिया है, आप एक बार लगा के आप देखिएगा, बिल्कुल भी नहीं गिरती है। अगला टिप्स है मसाले के पैकेट को लेकर। बहुत सारे मसाले होते हैं जो हम लोग फ्रिज में रखते हैं क्योंकि उसके कम यूज़ होते हैं। कई बार जैसे पनीर मसाला हो गया, तो जब हम पनीर बनाते हैं तभी इसका यूज़ करते हैं, ऐसे तो पड़ा रहता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, डब्बे में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और डब्बे में ट्रांसफ़र करने के बाद इसकी जो पैकिंग है वो फेंक देते हैं। पर डेट जब मसाले की निकल जाती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी डेट निकल गई है? तो इसके लिए आपको इसकी पैकिंग फेंकने से पहले कुछ टिप्स
को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आप ख़राब मसाले को यानी डेट निकला हुआ मसाले खाने से बचेंगे। नहीं तो कोई भी सामान का अगर डेट निकल जाती है और उसका हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इससे बीमार भी पड़ सकते हैं। तो आप क्या करें, मसाले अगर डब्बे में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जहाँ पे लिखा हुआ रहता है डेट का, जो डेट कब इसकी निकलने वाली है, तो उसको आप कट कर लें और कट करने के बाद डब्बे में आप लगा सकते हैं जहाँ पर भी मर्जी हो। चाहे आप ढक्कन जहाँ होता है उसके ऊपर लगा दीजिए या फिर नीचे से लगा दीजिए या साइड से। तो डबल टेप की मदद से आप इसको इस तरह से चिपका लेंगे तो फिर आपको ध्यान रहेगा। अगर आपने काफ़ी टाइम तक मसाला यूज़ नहीं किया है तो एक बार आप उसको चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगी कि इसका डेट अभी है, हम यूज़ कर सकते हैं या फिर हमें फेंक देना है इसको। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, इस तरह से आप गलत चीज़ों को खाने से बचेंगे और बीमार होने से भी बचेंगे। यहाँ पे एक और टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ कि जैसे इस तरह के डब्बों में बहुत सारे मसाले हम रखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होती है कि काफ़ी टाइम बाद ध्यान नहीं रहता है कि किस डब्बे में हमने कौन से मसाले रखे हैं। तो उसके लिए आप चाहे तो पैकेट के ऊपर जो मसाले का नाम लिखा हुआ रहता है उसे भी आप कट करके ढक्कन के ऊपर चिपका सकते हैं, जिससे कि ईजिली आपको पता चले कि कौन सा मसाला है। अगला टिप्स है सेवइयाँ को लेकर। सेवइयाँ या फिर जवे जो भी आप बोलते होंगे, तो इसे अगर हम इस तरह से स्टोर करके रखते हैं तो काफ़ी टाइम बाद इसमें भी कीड़े लगने लगते हैं। खासकर बरसात के मौसम में नमी आ जाती है तो फिर इसका टेस्ट बिगड़ने लगती है, कलर बिगड़ने लगती है, खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रखने के लिए बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ, जिससे कि ये बहुत टाइम तक सुरक्षित रहेगा, कीड़े भी नहीं लगेंगे और बाद में इसको बनाना भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। मिनटों में आप सेवइयाँ या फिर नमकीन जबे अगर खाते हैं तो वो बना सकते हैं। तो आप क्या करें, बगैर तेल बगैर घी का इसको रोस्ट करके रख लें। थोड़ा सा गैस का फ्लेम हाई करें और हाई फ्लेम पर कुछ मिनट के लिए इसको रोस्ट कर लें। जब थोड़ी देर के लिए इसको भून के और फिर ठंडा करके डब्बे में भर के रखेंगे ना, तो ये 5 से 6 महीने तक आराम से रहेगी। बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगने वाले हैं, ख़राब नहीं होने वाली है। और इससे एक फ़ायदा ये भी है कि जब आपको सेवइयाँ बनानी होगी ना, तो उस समय की बचत होगी। 1 चम्मच घी डालेंगे और फटाफट ये भुन जाएगी 1 मिनट में, फिर आसानी से आप सेवइयाँ बना सकते हैं। तो समय की भी बचत होगी। बहुत ही बढ़िया टिप्स है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। अगला टिप्स है सुई में धागा डालने को लेकर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है आजकल लेडीज़ के लिए, खासकर जो सिलाई करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है छोटी से छोटी सुई में धागा डालना। बड़ी सुई में तो आसानी से डाल देते हैं धागा, क्योंकि उसका जो स्पेस है धागा डालने वाली वो बड़ी होती है। लेकिन जो छोटी वाली सुई होती है, तिरुपाई वाली सुई, वो बहुत ही पतली जगह होती है, उसमें धागा डालना काफ़ी मुश्किल रहता है। और जो सिलाई करते हैं उनकी आँख थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है तो उनको नहीं दिखाई देता है। तो आज हम चार्जर की मदद से आसानी से बताएंगे कि आप कुछ ही सेकंड में धागा डाल सकते हैं। तो वैसे तो मैं कई तरीके शेयर की हूँ, लेकिन कई बार होता है कि झाड़ू की सीख जो है वो आसानी से टूट जाती है। तो हम लेंगे पुराना चार्जर। काफ़ी पुराने चार्जर ऐसे घर में पड़े रहते हैं, तो जैसे किसी भी चार्जर का पिन ख़राब हो गया हो तो वो बेकार हो गई, उसका यूज़ नहीं है, तो उस वायर को हम फेंक देते हैं। तो फेंकने की बजाय हम इस तरह से इसको कट कर लेंगे और आप देखेंगे जैसे ही बीच से कट करेंगे ना, तो अंदर जो है वो तार निकलती है, बहुत ही पतली पतली तार होती है पीले कलर की। तो वो तार हमें चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा जैसे सिफ्टी पिन जैसे होती है या फिर सुई जितना बड़ा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा, तो उसमें से हम कट कर लेंगे। इस तार के एक फ़ायदे हैं, जैसे झाड़ू की सीख से भी हमने शेयर किया था, पर कई बार होता है कि झाड़ू की सीख चाहे कितनी भी पतली क्यों न ले वो टूट जाती है 2-3 बार यूज़ करने के बाद। लेकिन ये जैसे मर्जी हो मोड़ लीजिए, लेकिन ये टूटेगी नहीं या फिर निकलेगी नहीं। तो आप देख सकते हैं मैं निकाल ली हूँ और बहुत सारे ऐसे पिन निकले हैं। तो आप चाहें तो 2-3 बना के भी रख सकते हैं, उसके बाद आपको आसानी रहेगी धागा डालने में। तो अब चाहिए सिफ्टी पिन, और सिफ्टी पिन के साथ साथ हमें चाहिए टेप। अगर ट्रांसपेरेंट टेप है तो वो ले लीजिए, नहीं तो जो भी ले लीजिए, बस हमें इसको फिक्स करना है। तो जो तार है जो हमने तोड़ा था उसको मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद भी का आकार देना है, उसको बिल्कुल ही नोक बना लेने हैं आगे से और बैक साइड से इस तरह से मोड़ के, और इसको हमें फिक्स करना है
सेफ्टी पिन के ऊपर। तो इसके लिए टेप की ज़रूरत है। तो 2 से 3 बार अच्छे से मजबूती से इसको लपेट लेंगे और लपेटने के बाद जो आगे का पोर्शन है उसको हम वी का शेप देंगे। उससे क्या होगा कि छोटी से छोटी सुई का जो स्पेस है उसमें ये चली जाएगी और उसके बाद इसमें आप धागा डालेंगे तो आसानी से, धागा डालने के बाद फिर जब हम इसको खींचेंगे तो आसानी से सुई में धागा डल जाती है। तो सुई के स्पेस में वो जो तार थी वो चली गई है, आसानी से कुछ सेकंड लगा है। और अब इसमें हम धागा डाल के आपको दिखाते हैं। कितनी भी पतली से पतली सुई क्यों ना हो, बस एक बार पिन अगर चली जाती है तो उस पिन के होल में हम धागा डालेंगे और फिर जैसे ही खींचेंगे सेकंड नहीं लगेगा और धागा सुई में लग जाती है। बहुत ही बढ़िया तरीका है, आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, टिप्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आगे हर लेडीज़ को इसका फ़ायदा मिल सके। तो बाकी के टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।